एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने ड्रेस चेंज करने लगी। तो मैंने पहले तो अपनी बैग साइड में रख दी, क्योंकि मैं स्कूल से काफ़ी थक गई थी, पैदल आई थी। मैंने फ्रॉक पहना हुआ था और मैं जाकर थोड़ी देर आराम करने लगी। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई। मेरे जीजा जी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं मुस्कुराकर उनकी तरफ देखी और मैं चौंक कर बोली, अरे जीजा जी, आप कब आए? मेरा नाम स्नेहा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं 12वीं में पढ़ती हूँ और अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती है। मेरे जीजा जी की दिल्ली में साड़ियों की दुकान है। घर में हम 2 ही बहनें हैं। जीजा जी आज अपने काम के सिलसिले में लखनऊ आए और 3 दिन जीजा जी हमारे यहाँ रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट थे। यह तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। उनकी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोट-पोट कर दिया था। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया था कि रात को उनसे ढेर सारी बातें करूँगी। खाना खाने के बाद मैंने जीजा जी का पास गई और मैं उनसे बातें करने लगी। उनके कमरे में आ गई तब वो बातें करने लगे। एक गाना सुना रहे थे। मुझे हंसाने के लिए वो थोड़े बहुत हंसी मजाक भी करने लगे। फिर मैं वहीं बैठ गई। फिर वो मुझसे किसी की कहानी सुनाने लगे। मतलब इतने अच्छे थे जीजा जी कि हमेशा सबको हंसाते रहते थे। उन्होंने कहा, जानवी, तुम सच में 3 सालों में काफ़ी बदल गई हो। मैं मुस्कुराकर बोली, अच्छा जीजा जी, ऐसा क्या बदलाव आया है मुझ में जो मैं आपको बदली हुई दिख रही हूँ? जीजा जी बोले, काफ़ी समझदार और भी ज़्यादा खूबसूरत और बातों में एक अलग ही चुलबुलापन। मैं मुस्कुराई और बोली, अच्छा। मैं अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस बातों को मैं सोच सोच कर काफ़ी हंसी आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और मेरे बाद मैं फ्रिज से पानी लेकर आई ठंडा और पानी पी। अगली सुबह स्कूल चली गई। मैं जीजा जी को सुबह नहीं देखी। शायद जीजा जी अपने कमरे में अभी सो रहे थे। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया 4 तारीख की थी और 1 को पिताजी की